तो गड़े लोग कह रहे हैं भोलेनाथ हम आपको पाउडर लगा देते हैं। किस चीज का? तो बगल में महाराज चिता जल रही थी, सो गरम गरम भस्म ले आए और भोलेनाथ के ऊपर ऐसे ही रख दिया महाराज। और वैसे ही कर्पूर गौरम है, इतने गोरे हैं, ऊपर से राख। फिर गड़े लोग सोच रहे हैं कि दूल्हे लोग के सिर पर मोर भी होता है, अब मोर कहाँ से आए? तो क्या किए, जो जटाएं बिक रही थी सबको समेट कर बांध दिया। और मोर में महाराज आगे लटकन भी होनी चाहिए, तो क्या किए, जो पतले पतले सर्प इधर उधर टहल रहे थे ना, सो पकड़ के ला करके आगे बांध दिया महाराज। कानों में कुंडल भी चाहिए तो भिक्षु ले आए और कानों में महाराज बांध दिया। हाथों में सर्प, पूरा श्रृंगार ही महाराज सर्पों का कर दिए। और बारात सज रही, तो क्या देखते हैं कि जो देवता लोग बराती हैं वो लोग कह रहे हैं कि देखो भोलेनाथ का जैसा श्रृंगार हुआ है। वहां सब लोग देखेंगे तो सब लोग डर करके भाग जाएंगे और हम लोग को कुछ खाने को मिलेगा नहीं। तो ऐसा करो, ये शंकर जी के समाज को ही छोड़ करके पहले चलते हैं। अब सभी देवता लोग अपने अपने समाज को लेकर के चलने लगे। तो शिव जी के गढ़ ने कहा देखो दूल्हा को लिए नहीं और बाराती चलने लगे। तो भोलेनाथ ने कहा तो हम क्यों पीछे रहे, हम भी अपने समाज को लेकर के चले। तो पूरे विश्व में जितने भी भूत प्रेत थे, जो अमेरिका वाला था, कोई चाइना वाला था, सबको महाराज बुला लिया। सारे भूत प्रेत हूँ हा हा करते हुए आए। तो भोलेनाथ ने कहा देखो हमारे बारात में चलना है और सब लोग अपने अपने समाज में रहना, किसी दूसरे के समाज में नहीं घुसना, मेरे ही साथ रहना। तो भूत प्रेतों ने कहा ठीक है। अब अपने अपने समाज को लोग लेकर के चलने लगे। इधर हिमाचल राज्य की नगरी में बढ़िया सुंदर सा स्वागत किया गया है, तैयारी की गई है। भोलेनाथ के जो आगे समाज चल रहा था, ब्रह्मा जी का समाज आया। तो जो अगवानी करने के लिए लोग खड़े थे उन्होंने कहा यही दूल्हा है क्या? लेकिन इसके तो भगवान दाढ़ी ही पक गई है, ये नहीं होगा। फिर जब इंद्र की समाज आ रही थी, इंद्र का पूरा समाज आ रहा था, तो लोगों ने सोचा अरे दूल्हा कितना सुंदर है। अभी किसी ने शिव जी को नहीं देखा है, इंद्र को ही दूल्हा मान लिया। तो इंद्र से पूछिए आप दूल्हा हो? नहीं, हम तो उनके सेवक हैं। तो लोगों ने सोचा जब सेवक ही इतना सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। महाराज इंद्र का स्वागत हुआ। अब विष्णु जी का समाज आया तो लोगों ने सोचा यही अवश्य दूल्हा होगा, क्योंकि ये दूल्हा तो बड़ा ही सुंदर लग रहा है। तो आए विष्णु जी, लोगों ने कहा दूल्हा सरकार की जय हो। बोले अरे अरे मैं दूल्हा नहीं हूँ, दूल्हा तो पीछे आ रहा है, मैं तो दूल्हा का मित्र हूँ। अरे वाह, जब मित्र इतना सुंदर है तो दूल्हा कितना सुंदर होगा। तो विष्णु जी ने मन में ही कहा जब देखोगे तभी पता चलेगा। अब इधर विष्णु जी चले आए, अब पीछे भूत प्रेतों के साथ भोलेनाथ आ रहे हैं, हूँ हा हा की आवाज आ रही है। तो बाराती देखने में सबसे पहले जो बुजुर्ग रहते हैं महाराज, किस लिए? अगवानी करने के लिए। और बच्चे क्या करने जाते हैं? दूल्हा देखने के लिए। जब भूत प्रेत का समाज देखा महाराज डर करके भागने लगे। दूल्हे को देखा चिल्ला करके भागे, अरे ये दूल्हा है क्या? ऐसा लगता है कि यमराज की सेना महाराज आ रही है। अब दूल्हा को देख करके बच्चे डर करके चिल्लाने लगे। इधर माताएं श्रृंगार कर रही थी। बच्चों ने कहा मैया मैया दरवाजा खोलो। और जब माताएं श्रृंगार करे तब कोई डिस्टर्ब कर दे, तब देखो महाराज, है ना,
श्रृंगार करना है तो भैया इनको अकेले में ही चाहिए। अब बच्चे आ गए, मैया दरवाजा खोलो। मैया ने कहा क्या हुआ? बोले अरे मैया पहले दरवाजा तो खोलो तभी तो बताऊंगा। अच्छा दरवाजा खोलो, बारात देगी क्या? अरे मैया बारात है वो यमराज की सेना है। अच्छा और दूल्हा कैसा है? मैया दूल्हा तो पागल है। क्यों? अरे मैया दूल्हा किस पे बैठ के आता है? घोड़ा पे, ऊंट पे, रथ पे, और ये तो बैल पे बैठा है, वो भी उल्टा मुख किए हुए। और जानती हो मैया पूरा भस्म लगाया है, भिक्षु पहना है, सर्प। अरे मैया जिसका पुण्य रहेगा ना वही जीवित बचेगा, नहीं तो कोई बचने वाला नहीं है। माताओं ने समझाया। इधर भोलेनाथ दरवाजे पे आ गए। मैया मैना आरती लेके खड़ी थी और जैसे ही भोलेनाथ को देखा महाराज आरती गिर गई और बेहोश हो गई। अब जब इनको होश आया तो रोने लगी, बोली मैं उस पागल के साथ अपनी पुत्री का विवाह नहीं करूंगी, चाहे मैं अपनी पुत्री को लेकर के समुद्र में कूद जाऊं या जल करके मर जाऊं, लेकिन मैं अपनी पुत्री का विवाह उस पागल के साथ नहीं करूंगी। मैया पार्वती भी समझाती हैं। उसी समय नारद जी भी आ जाते हैं। नारद जी को देख करके मैया और आग बबूला हो जाती है। विवाह में हमारा जो अगुआ होता है ना दोनों तरफ पिसता है। विवाह अच्छा हो गया तो अगुआ की वाह वाह, और नहीं हुआ तो महाराज अगुआ के पीछे लाठी लेके दौड़ते हैं। अब नारद जी को देख करके मैया खूब सुना रही है, अरे अपना घर नहीं बसा पाए, हमारी पुत्री से काय को दुश्मनी निभा रहे हो। लेकिन वहां पर सभी संत लोग आते हैं और मैया को समझाते हैं कि ये जो आपकी पुत्री है ना ये जगदम्बिका है। और जब पूरी कहानी सुनाते हैं मैया मैना पार्वती जी के चरणों में प्रणाम करती हैं और कहती हैं कि मैं धन्य हूँ कि आपने मेरे गर्भ से अवतार लिया है। और इधर मैया पार्वती मन ही मन भोलेनाथ से कहती हैं प्रभु आप तो स्वरूप बदल लो, सुंदर स्वरूप बना लो। तो मेरे भोलेनाथ जब सुंदर स्वरूप बनाते हैं तो जो हिमाचल राज्य की सारी स्त्रियां हैं वो गाती हैं क्या? अखियां भोलेनाथ दूल्हा देखे ले होना, अखियां भोलेनाथ दूल्हा देखे ले होना, हो जैसा पाहो ना भोलेनाथ वैसा कहीं कोई ना। सुनिए वहां की जो स्त्रियां हैं आप लोग की तरह ऐसे नहीं बैठी, गा रही हैं, तो आप लोग काहे को चुपचाप बैठे हैं? आनंद नहीं आ रहा है तो ताली की सेवा करते हुए क्या कहेंगे? अखियां भोलेनाथ दुल्हा देखे ले होना, अखियां भोलेनाथ दुल्हा देखे ले होना, हो जैसा पाहो ना भोलेनाथ वैसा कहीं कोई ना। हरि बोल।
लटे घुंघराले ऊपर चंद्रमा विराजे, डाले ऊपर चंद्रमा विराजे, लटे घुंघराले ऊपर चंद्रमा विराजे, लटे घुंघराले ऊपर चंद्रमा विराजे, नैना कजरारे और अदर अरुणारे, नैना कजरारे हर ओढ़र हरारे, नैना कजरारे अरु अदर अरुणारे, नैना कजरारे हर ओढ़र हरारे, भाले तिलक जो चमके शोभा कहीं जाए ना, 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 हो जैसा पाहुना भोलेनाथ वैसा कहीं कोई ना, हो जैसा पाहुना भोलेनाथ वैसा कहीं कोई ना। जैसा भोलेनाथ वैसा कहीं तो ना। और भोलेनाथ के बारात में कौन कौन आया है? कहते हैं ब्रह्मा आए विष्णु आए आए सारे चंदा, ब्रह्मा आए विष्णु आए आए सारे कन्या, ब्रह्मा आए विष्णु आए आए सारे चंदा, ब्रह्मा आए विष्णु आए आए सारे संता, भोला के बरतिया में नाची होनी भिंदा, पिया में नाचे भोला के बरतिया में नाची होनी भिंदा, भोला के पिया में नाचे आज भोला के बराबर चांद सूरज लगेना, आज भोला के बरात में चांद सूरज नचना, आज भोला के बराबर चांद सूरज लगेना, आज भोला के बरात में चांद सूरज नचना, हो जैसा पाहुना भोलेनाथ वैसा कहीं कोई ना, जैसा पावन भोलेनाथ वैसा कहीं तो ना, हो जैसा पाहुना भोलेनाथ वैसा कहीं कोई ना, जैसा पावन भोलेनाथ वैसा कहीं तो ना, जैसा पावन भोलेनाथ वैसा कहीं तो ना, जैसा पावन भोलेनाथ वैसा कहीं तो ना। बोलिए दूल्हा सरकार की। जय इतने सुंदर लग रहे हैं भोलेनाथ, जिसको देख करके सभी हिमाचल वासी प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं कि अब ऐसा लग रहा है कि पार्वती के योग्य दूल्हा मिल गया। और पहले क्या कह रहे थे? दूल्हा पागल है। तो
विवाह की तैयारी हो रही है। मैया पार्वती का श्रृंगार हुआ और जब वो मंडप में आती हैं तो सभी देवी देवता उन्हें देखने लगते हैं, इतनी सुंदर लग रही हैं। भक्त कहते हैं मैया किसने सजाया तुमको मैया, किसने सजाया तुमको मैया, हो बड़ी प्यारी लागे, हो बड़ी सोहनी लागे, बड़ी प्यारी लागे, हो बड़ी सोहनी लागे। किसने सजाया तुझको मैया, किसने सजाया तुझको मैया, बड़ी प्यारी लागे, बड़ी सोहनी लागे, बड़ी प्यारी लागे, बड़ी सोहनी लागे। सुनिए, इतने लोगों को ऐसे लग रहा है कि पार्वती जी सामने बैठी हैं और वो बड़ी प्यारी लग रही है। कितने लोगों को लग रहा, हाथ ऊपर करे। देखिए आज भोलेनाथ का विवाह हो रहा है, जिसको नाचना है वो नाच भी सकता है खड़े होकर के, क्योंकि कहा जाता है जो भजन में, कीर्तन में और कथा में नाचता है ना, फिर उसे 84 लाख योनियों में नहीं नाचना पड़ता। और ये जो डीजे में बारात में ना भोजपुरी गानों पे डांस करते हो, फिर आप 84 लाख योनियों में वैसे ही डांस करते रहोगे महाराज। इसलिए जिसको नाचना है वो नाच सकता है, और नहीं नाच सकते तो बैठे बैठे झूम करके ताली की सेवा करते हुए क्या कहेंगे, किसने सजाया तुमको मैया, किसने सजाया तुझको मैया, किसने सजाया तुमको मैया, किसने सजाया तुझको मैया, हो बड़ी प्यारी लागे, हो बड़ी सोहनी लागे। बड़ी प्यारी लागे, बड़ी सोहनी लागे। हरि बोल। और तुझे हार गुलाबी किसने पहनाया, तुझे सारी गुलाबी किसने पहनाया, किसने रोली का माँ तिलक लगाया, नीलोरी का हाथे लगाया, तुझे हार गुलाबी किसने पहनाया, सारी गुलाबी किसने पहनाया, किसने रोली का
प्यारी लागे बड़ी सोहनी लागे बड़ी 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 प्यारी लागे बड़ी सोहनी लागे। बोलिए दूल्हा दुल्हन सरकार की जय। मैया के स्वरूप को देख करके सभी लोग उन्हें प्रणाम करते हैं और मंत्रों के द्वारा ब्राह्मणों के द्वारा बढ़िया उनका विवाह होता है। आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं। आइए अपने वाणी को श्री ठाकुर जी के चरणों में समर्पित करने से पूर्व 2 बार भगवान के पावन नाम का संकीर्तन। हरे रामा 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 हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे। बोले राघवेंद्र सरकार की जय। भोलेनाथ की जय। पार्वती मैया की जय। जय जय सीताराम जय जय राधे श्याम। हरिओम श्री राधे श्याम। प्रिय भक्तजनों, अभी हम लोग अयोध्या धाम से पधारी बहन श्री साध्वी सुधा भारद्वाज को सुन रहे थे। इन्होंने भगवान शिव और मैया पार्वती का ये विवाह संवाद पूरा भी नहीं हुआ है। जस दुल्हा तस बनी बढ़ाता, यही संपन्न है। कल फिर हम लोग इनके मुखार में श्रवण करेंगे। अब हमारे बीच जो है अयोध्या धाम से पधारे बहन साध्वी सुफरी जया किशोरी जी जो हमारे बीच मंच पर उपस्थित हो गई है और बहन जी से आग्रह करेंगे कि आप व्यासपीठ तक आए।